नहीं पड़ता सुमंत्र जी के ना आंखों से दिखाई दे रहा है। जब उनको कोई पूछता है तो उनसे सब पूछ रहे हैं, बताओ राजा कहाँ है, राजा से मिलना है, राजा को हमें जब सुमंत्र जी को दासियों ने व्याकुल देखा तो सुमंत्र जी कौशल्या के महल को दासियां वहां पर सुमंत्र जी ने जाकर देखा राजा को कैसे के साथ बैठे हुए हैं। मनहु अमीय रहित जनु चंद्र विराजा, इस तरीके से बैठे हैं, अमृत के बिना चंद्रमा विराजमान। इस तरीके से उनने जाकर दशरथ जी को देखा। सुमंत्र जी आसन शयन वो विभूषण हीना परि उपमित लज्जित जमति आसन शयन विभूषण राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर बैठे हुए खड़े हुए और वे लंबी सांसें भर रहे हैं और सोच कर रहे इस प्रकार जैसे सुरपुर यानी स्वर्ग से जयाति नीचे आ गए, नीचे खिसक गए, इस प्रकार वो सोच कर रहे हैं। लेत सोचु भर छेनो छेनो चाहे छाती भर लेते सोच कर। ऐसी विकल दशा हो गई है मानो गीतराज जटायु के भाई संपाति का जो हाल हुआ था उस प्रकार उनको जैसे पंखों से रहित हो जाने पर गिर पड़ा हो, इस प्रकार राजा सोच रहे हैं। और राम राम कहकर हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने पर वो भी सोच
कि सुमंत्र देख सचिव जय जीव कही ओ कीने उदंड प्रणाम सुनत उठे व्याकुल नृपति कहे सुमंत्र तुम्हारा। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया राजा को और सुनते ही राजा व्याकुल होकर और बोले सुमंत्र कहो कहाँ राम है। मंगल भवन सुमंत्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को सहारा मिल गया और सहित सले निकट बैठारी। उनने स्नेह के साथ मंत्री को पास बैठाया, पूछत रहा नयन बड़े भारी और बैठाकर नेत्रों में जल भरकर और महाराज पूछते हैं सुमंत्र जी को राम कुशल कहूँ सखा सहेली कहन पुनाथ सखा श्री राम की कुशल कहो। रघुनाथ बताओ श्री राम कहाँ हैं और लक्ष्मण जानकी जी कहाँ हैं। वो सुमंत्र जी कहने लगे वो वन से वापस आ गए हैं या फिर चले ही गए, वन को चले गए हैं। व्याकुल होकर राजा पूछने लगे सीताराम और लक्ष्मणी का संदेशा कुछ सुनाओ सुमंत्र जी। और श्री रामचंद्र जी के रूप गुण और शील स्वभाव को दशरथ जी हृदय में बार बार सोचने सुमरन करके सोचने लगे।
कि राव सुनाई दीन बन मैंने राज की सुनाकर उनको वनवास दे दिया और फिर भी सुन मन भयो न हरस रासु। रामचंद्र जी ने यह सुनकर भी उनके मन में ना विहर्ष हुआ ना विषाद। और ऐसे पुत्र को सो सुख विचुड़ गए न प्राणा, ऐसे पुत्र से बिछुड़ कर भी मेरे प्राण और को पापी बड़ मोहि समाना, मेरे समान और पापी मुझसे बढ़कर कौन होगा। और बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। सखा राम सिया लखन जहां और तहां मोहि पहुंचा, नाइत चाहत चलन जहां राम लखन और सीता जी है वहां हमको पहुंचाओ, और ना ही तो चाहत चलन अब, नहीं तो ये हमारे प्राण अब चलना चाहते हैं। मैं आपसे सत्य कहता हूं इस बात। मंगल यही विनती करने लगे कि मेरे प्रीतम मेरे पुत्रों का संदेशा सुनाओ और वही करो जिससे हमारे करई सका सोई बेग उपाय, वही जल्दी से उपाय कीजिए जिससे सीता राम जी हमारे आंखों के सामने हो। सचिव धीर धर कहे न तुम्हारा पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में आप श्रेष्ठ हो और सदा साधुओं के समाज का आप सेवन करते हो, सदा सत्संग करते हो आप। और आगे बोले
जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हान लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल कर्म के अधीन होता है। और ये रात दिन के बरवश होते, रात दिन की तरह बरवश होते। सुख हर सय जल दुख बिल खाई, और दो समझी सुमंत्र जी कहने लगे, जो सुख में हर्षित होते हैं, सुख में हंसते हैं और दुख में रोते हैं, घबराते हैं, वो तो मूर्ख होते हैं। और दो सम धीर धराए मन माही, दोनों के समान रखकर, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में समान रहते हैं। समझते हैं सबके धीरज धरो विवेक विचारी, छाए सोच सकल हितकारी। हे सबके हितकारी रक्षक आप, विवेक विचार कर धीरज धरिए और सुख का परख्या कीजिए। आगे बोलते हैं, प्रथम बास तमसा और दूसरे न्याय रामचंद्र जी का पहला निवास तमसा तीर के तट पर हुआ और दूसरा गंगा जी के तीर पर। और सीता जी सहित दोनों भाइयों ने उस दिन स्नान करके जल पान करके ही दिन बिताया। के बट कीन बहुत
और उस दिन वही वहां वे सिंगवेरपुर में ही निवास उन्होंने किया रात बिताई। और दूसरे दिन वो तो प्रात बट खीर मंगावा, दूसरे दिन होते ही उनने बटका दूध मंगवाया और जटा मुकुट निज शीश बनावा और जटाओं का मुकुट अपने शीश पर उनने जटाओं का मुकुट बनाया। राम सखा तब नाम और पहले सीता जी को चढ़ाकर फिर बाद में खुद चढ़े और लखन बाण धनु धरे बनाई। लखन श्री लक्ष्मण जी ने धनुष बाण को संभाल कर रखा और आप चढ़े प्रभु आयुष बाई। फिर रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वो नाव पर चढ़े। विकल विलोकी मोहि रघुबीरा बोले मधुर वचन रामचंद्र जी ने मुझे बहुत ही विकल व्याकुल देखा और बोले मधुर वचन कर दिया। फिर मधुर वचन से हमसे बोले तात प्रणाम तात सन करियो, हे तात आप जाकर पिताजी से मेरा प्रणाम कहना। और बार बार पद पंकज बार बार हमारी तरफ से उनके चरणों को पकड़कर मेरा प्रणाम। पाए पर विनय बहोरी सात करिय जन जिंदा कृपा से अनुग्रह से और पुण्य से बल में और मार्ग में हमारा
की आज्ञा से हे तात, हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन में जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा और आज्ञा का भली भांत पालन करके चरणों का पुनः आकर आपके दर्शन करूंगा, कुशल पूर्वक लौट आऊंगा और सब माताओं के पैर पकड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी हमेशा कुशल रहे। कुशल कहे कुशल पकड़कर गुरु जी वशिष्ठ से मेरा संदेश और कहना कि वो वही उपदेश दें और जिससे अवध पर पिताजी मेरा सोच न करें। मंगल